Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Urvisha and I hope you all are doing good. इस चैनल पर हमने पहले क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा। आज के इस वीडियो से हम क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ऑल दी एसिड्स जो भी हैं हम हमारी पूरी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं। सब सॉर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। जो भी ये खट्टा और जो बिटर टेस्ट है वो इन एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस की वजह से ही आता है हमारे फूड में। देयर आर नेचुरल एंड सिंथेटिक एसिड बेस इंडिकेटर। हमारे पास बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं, एज वेल एज सम सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर देयर ऑल्सो। अब नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है, जैसे कि लिटमस, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स लाइक हाइड्रेंसिया, पेटूनिया, और ये कुछ उनकी रेफरेंस पिक्चर्स हैं। Here, litmus solution is a purple color dye extracted from a lichen, a plant under division Thallophyta. लिटमस की जो हमने आगे बात करी वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, इज़ अ पर्पल डाई। एक पर्पल कलर की डाई है जो कि एक लाइकेन से एक्सट्रैक्ट होती है। लाइकेन के बारे में आप लोग डिटेल में अपनी क्लास 11 के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट किंगडम में एक डिविजन थैलोफाइटा है उसके अंदर आता है। When the litmus is neutral, its color is purple. जब वो न्यूट्रल होता है, जिस फॉर्म में वो एक्सट्रैक्ट होता है, वही कलर उसका न्यूट्रल स्टेज में रहता है, विच इज़ पर्पल। एसिड्स चेंजेस द कलर ब्लू टू द रेड और बेसिस चेंजेस रेड लिटमस टू द ब्लू। यानी कि जो एसिड्स है वो एक ब्लू लिटमस को इस तरीके से रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को इस तरीके के रेड लिटमस को बेसिस में कन्वर्ट कर देते हैं। A stain of curry on white cloth turn reddish brown when soap is rubbed on it because the curry contain an indicator which is called turmeric. जब भी एक टर्मरिक का एक स्टेन, जब भी एक करी का स्टेन अपने वाइट कलर के शर्ट पे लगता है और जब हम उसे धोते हैं विद अ सोप, क्योंकि सोप एक बेस है, और जब आप उसे सोप से रब करते हैं तो वो एक रेडिश ब्राउन कलर शो करता है, और जब हम उसे वापस से वाटर से, नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं तो वो वापस येलो हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सोप एक बेस है, और बेस जब भी टर्मरिक के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना एक रेडिश ब्राउन कलर शो करता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स विच आर मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन, इनका यूज़ हम जनरली लेबोरेटरी में करते हैं टू गिव सम कलर और सो आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस इन अ लेबोरेटरी। सो व्हाट इज़ एन एसिड एंड अ बेस? एसिड क्या है और एक बेस क्या है? अ सब्सटेंस दैट टेस्ट सॉर, एक सब्सटेंस जो खट्टा टेस्ट करता है और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है वो एसिड होता है, और जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है वो भी एसिड में ही काउंट होता है, जिसकी pH 7 से कम होती है। इट रिलीजेस H+ आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। जब भी हम एक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो एक H+ आयन रिलीज़ करता है। बेस जो है सब्सटेंस जो कि है टेस्ट बिटर, उनका जो टेस्ट है वो कड़वा रहता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए हम इन्हें बेस कहते हैं। इनकी pH 7 से ज़्यादा होती है और ये OH- आयन देते हैं जब हम इन्हें वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। अब हम यहाँ से एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी में हम उन्हें कैसे टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सारे अलग अलग वॉच क्लासेस लेने हैं, उन अलग अलग रिस्पेक्टिव वॉच क्लासेस में ये सब केमिकल्स डालने हैं। किसी में आपको एसिड डालना है, किसी में बेस डालना है, एंड देन उन सबको आपको टेस्ट करना है विथ ऑल दीज सॉल्यूशन, विथ ऑल दीज इंडिकेटर्स, जो कि है रेड लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये एक पूरी कंप्लीट टेबल है जो कि आपको समझनी होगी कि एसिड्स जो हैं रेड लिटमस में कोई कलर नहीं देते, लेकिन वो ब्लू लिटमस में रेड कलर शो करते हैं। फिनोफ्थलीन में भी एसिड कलरलेस रहते हैं और मिथाइल ऑरेंज में वो पिंकिश रेड कलर देते हैं।
वैसे ही जो बेसिस हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं और ब्लू लिटमस में वो कोई कलर नहीं शो करते। फिनोफ्थलीन में वो रेड टू पिंक हो जाते हैं और एंड मिथाइल ऑरेंज में वो येलो रहते हैं। हम सेवरल टेस्ट ऑल्सो जो कि है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो कि हम अनियन के साथ करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे वनीला एसेंस के साथ में भी उसका एक टेस्ट है। इसमें हमें क्या करना है कि बहुत सारे फाइनली चॉप्ड अनियंस को लेना है और उन्हें एक प्लास्टिक बैग में फिल करके उनके साथ में कुछ कॉटन की स्ट्रिप्स डालनी है, कॉटन के क्लॉथ की स्ट्रिप्स डालनी है और उन्हें ओवरनाइट के लिए रेफ्रिजरेट करना है। जब हम उन स्ट्रिप्स को बाहर निकालेंगे उनमें से एक स्ट्रिप में हमें डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है और दूसरी स्ट्रिप पे हमने डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन डालना है। देन हमने उन्हें वाटर से वॉश करना है एंड देन चेक करना है कि उनकी जो स्मेल है वो वैसी की वैसी रहती है या नहीं। सो यू विल ऑब्जर्व दैट द ऑर्डर ऑन ऑनियन क्लॉथ वैनिश इन NaOH यानी कि बेस में वो ऑर्डर चली जाती है अनियन की, बट वो HCl सॉल्यूशन में वो वैसी की वैसी ही रहती है, यानी कि एसिड का उस स्मेल पे कोई असर नहीं होता बट बेस में वो स्मेल चली जाती है। सेम एज विथ वनीला एसेंस, टेक सम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन इन वन टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अनदर। आपको दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में HCl और NaOH के डाइल्यूट सॉल्यूशन लेने हैं। अब उनमें आपको डाइल्यूट वनीला एसेंस डालना है दोनों ही टेस्ट ट्यूब में और उन्हें शेक करना है। द ऑर्डर ऑफ वनीला एसेंस वैनिश्ड इन NaOH के सॉल्यूशन में वनीला एसेंस की जो स्मेल है वो चली जाएगी बट HCl में वो वैसी की वैसी ही रहेगी। अब हम यहाँ देखेंगे कि एसिड्स और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। हियर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स के साथ में कैसे रिएक्शन होती है एसिड्स की। उसके लिए ये एक रेफरेंस डायग्राम का पिक्चर है। आपको इस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हमें टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसमें हमें जिंक ग्रैन्यूल्स को ऐड करना है। हाइड्रोजन गैस के बबल्स उसमें बनेंगे ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, जो ये जिंक ग्रैन्यूल के सरफेस पर हाइड्रोजन गैस के बबल बनेंगे। अब उस गैस को आपको पास कराना है एक सोप सॉल्यूशन में और जो बबल्स बनेंगे आगे सोप सॉल्यूशन में जैसे ही पास कराएंगे तो जो बबल्स बनेंगे वो हाइड्रोजन गैस के फिल्ड बबल्स होंगे और जब उन हाइड्रोजन गैस के फिल्ड बबल्स के पास में हम एक बर्निंग कैंडल लेकर आएंगे तो वो एक पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। ये टेस्ट आप लेबोरेटरी में ज़रूर देखेंगे और ये जो पूरी प्रोसेस है ये हमें HCl के साथ में HNO3 के साथ में CH3COOH के साथ में भी करनी होगी और ये चेक करना होगा कि ये इन सब के साथ में भी यही साउंड आता है या नहीं। जो बबल्स है वो कंटिन्यूसली आते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर होगा तो वो एकदम कंटिन्यूसली बबल्स बनते रहेंगे। जिंक ऑल्सो रिएक्ट विद द वीक एसिड लाइक एसिटिक एसिड बट गैस इज फॉर्म्ड स्लोली। जिंक जो है वीक एसिड्स के साथ में भी रिएक्ट करता है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे और उनमें क्या होती है ना कि गैस बहुत स्लोली बनती है। When an acid reacts with metal, the metal displaces hydrogen atom from the acid and form a compound called salt। जब भी एक एसिड जो है हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड को हमने जिंक ग्रैन्यूल एक मेटल है जिंक उसके साथ में रिएक्ट कराया तो उसने हाइड्रोजन को वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया और वो मेटल खुद उस एसिड के साथ में जुड़ करके एक दूसरा कंपाउंड बना दिया जिसको कहते हैं सॉल्ट। अब जो रिएक्शन है, अब पहले हमने एसिड की रिएक्शन देखी, अब हमें सेम टू सेम रिएक्शन बेस की भी देखनी होगी। इसमें भी हमें ग्रैन्युलेटेड जिंक लेना है टेस्ट ट्यूब में और इसमें हम एसिड्स की जगह बेस यूज़ करेंगे जो कि पहले हमने H2SO4 के साथ किया था। अब हम ये रिएक्शन NaOH सॉल्यूशन के साथ करेंगे और हमें इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना होगा। और ये जो सारी जो प्रीवियस स्टेप्स है कि उसको गर्म करने के बाद में जब हाइड्रोजन गैस उसमें बबल्स बनेंगे और उस गैस को आपको एक सोप सॉल्यूशन में ट्रांसफ़र कराना होगा, पास कराना होगा। देन जो बबल्स उसमें बनेंगे, सोप के जो बबल्स बनेंगे उसमें हाइड्रोजन गैस इनबिल्ट होगी और जब आप उसे जब आप एक बर्निंग कैंडल उसके पास में लेके जाएंगे तो वो एक साउंड क्रिएट करेगा। सो वही सारी प्रोसेस इसमें रिपीट करनी होगी। इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनती है और ये जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके की रिएक्शन बनेगी।
हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स, और ये जो रिएक्शंस हैं वो सारे मेटल्स के साथ में पॉसिबल नहीं होती है, एक्सेप्शन हर जगह होता है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब यहाँ हम मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में देखेंगे। मेटल कार्बोनेट में हम ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट को इन अ टेस्ट ट्यूब ए। एक टेस्ट ट्यूब में आप मेटल कार्बोनेट लेंगे जो कि Na2CO3 है, और एक टेस्ट ट्यूब में हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे जो कि है NaHCO3। दोनों का 0.5 ग्राम लेंगे। अब उन दोनों में हम डाइल्यूट HCl डालेंगे, तो उससे क्या होगा कि CO2 गैस प्रोड्यूस होगी बोथ द टेस्ट ट्यूब में, और ये उसकी कुछ रिएक्शन, और ये उसकी रिएक्शन लिखी हुई है कि सोडियम कार्बोनेट के साथ में और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्या रिएक्शन होगी, और इन दोनों रिएक्शन से सॉल्ट बनेगा। अब जो CO2 गैस बनी है उसको हमें पास कराना होगा लाइम वाटर में, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम उसे कहते हैं, और वो मिल्की हो जाता है जब हम उसमें CO2 पास कराते हैं। जिस तरीके से ये लाइम वाटर में हमने CO2 ऐड कराया और एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना, इसलिए वो मिल्की हो गया। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, जब आप एक्सेसिव CO2 को पास करेंगे तो लाइम वाटर बिकम्स क्लियर, और वो लाइम वाटर एक्सेसिव पास की वजह से क्लियर हो जाएगा। वो हमें एक सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट देगा जो कि पानी में सॉल्यूबल होगा, और ये उसकी एक रिएक्शन है। CaCO3 plus H2O plus CO2 gives CaHCO3 होल स्क्वायर इन अ एक्वस मीडियम, और ये सॉल्यूबल है वाटर में। अब लाइमस्टोन, चौक, मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये सब अलग अलग फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट। जो भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो हमने आगे रिएक्शन में देखा, वो सब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, और वो अपने अपने एक सॉल्ट बनाते हैं और CO2 गैस और वाटर भी रिलीज़ करते हैं। ये उनकी कुछ रेफरेंस पिक्चर्स हैं। अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ में, सॉल्ट बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे और वाटर रिलीज़ करेंगे। हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, इसके लिए हमें डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना होगा एक टेस्ट ट्यूब में, एंड उसके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन आपको डालना होगा, और उसकी वजह से जो सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का हो जाएगा। और अब उसमें हम डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। आप उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो जो पिंक कलर है वो एकदम डिसअपियर हो जाएगा। अब हम उसमें वापस NaOH का सॉल्यूशन डालेंगे तो जो पिंक कलर है फिनोफ्थलीन का वो वापस रीअपियर हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ बेस इज़ नलिफाई बाय एसिड एंड वाइस वर्सा। इसमें क्या होगा कि जो बेस का जो इफेक्ट है वो एसिड से नलिफाई हो जाएगा, और जो एसिड का इफेक्ट है वो बेस से नलिफाई हो जाएगा। जैसा कि हमने पहले NaOH डाला, फिर हमने फिनोफ्थलीन डाला फॉर द कलर, हमने फिर HCl डाला तो कलर डिसअपियर हो गया, देन वापस NaOH डाला तो कलर वापस रीअपियर हो गया, और ये उसकी रिएक्शन है। NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। इस रिएक्शन में को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड। अब मेटालिक ऑक्साइड्स का कैसे रिएक्शन होगी एसिड्स के साथ में, वो हम देखेंगे। टेक सम कॉपर ऑक्साइड CuO इन अ बीकर। आप एक बीकर में कॉपर ऑक्साइड लीजिए जिसको हम CuO बोल रहे हैं। ऐड डाइल्यूट HCl, उसके अंदर डाइल्यूट HCl को स्लोली ऐड करना है, उसको स्टर करते हुए। सो द कॉपर ऑक्साइड जो सॉल्यूशन है वो एक ब्लू ग्रीन कलर का हमें सॉल्यूशन दिखेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, जो कि ये CuCl2 के फॉर्मेशन की वजह से वो हमें एक ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन नज़र आएगा, और ये उसकी रिएक्शन है। जनरल रिएक्शन बिटवीन मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड, और मेटल ऑक्साइड और एसिड की जनरल रिएक्शन से भी हमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर लाइक द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड। मतलब जो मेटालिक ऑक्साइड की जो रिएक्शन है वो भी हमें सॉल्ट और वाटर देती है, जैसे कि बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है वो भी हमें सॉल्ट और वाटर रिलीज करती है। अब यहाँ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस। पहले हमने मेटालिक ऑक्साइड देखा, अब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स देख रहे हैं। हम लेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये एक टेस्ट ट्यूब में हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है वो लिया, हमने उसको CO2 के साथ रिएक्ट कराया और उसने हमें सॉल्ट और वाटर दिया। दिस इज़ सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड। ये भी वही बेस और एसिड की जो रिएक्शन होती है उससे बिल्कुल सिमिलर है।
दिस मीन्स नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इससे हमें ये पता लगता है कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स है वो एसिड होते हैं नेचर में, नेचर वाइज उनका जो उनका नेचर है वो एसिडिक होता है, जो कि ये CaOH होल स्क्वायर प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2। वॉट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन? सारे एसिड्स और बेस में क्या चीज़ कॉमन होती है? सो वो है ऑल एसिड्स हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सभी में केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती है। जो भी सारे एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस जनरेट करते हैं जब भी वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम टू बी कॉमन टू ऑल एसिड, हाइड्रोजन सभी एसिड्स के लिए एकदम कॉमन है। बट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक, जो भी कंपाउंड में हाइड्रोजन है वो सब एसिडिक नहीं होते हैं। सो ये चीज़ हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे। इसके लिए हमें सॉल्यूशन लेने होंगे ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और H2SO4 के। अब इसके लिए हम फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस इट इन अ 100 ml बीकर। एक बीकर के अंदर कॉर्क रख करके उसके अंदर 2 आयरन नील आपको फिक्स करनी है और उन आयरन नील्स को आपको कनेक्ट करना है 6 वाट की बैटरी के टर्मिनल से, और उसके साथ में आपको एक बल्ब एंड अ स्विच भी अटैच करना है। अब उसके अंदर आपको डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन डालना है उस बीकर के अंदर एंड स्विच ऑन द करंट, आपको करंट स्विच ऑन करना है और ये प्रोसेस आपको रिपीट करनी है विद डाइल्यूट H2SO4। पहले हमने डाइल्यूट HCl डाला था, अब हम ये प्रोसेस में डाइल्यूट H2SO4 भी ऐड करेंगे। सो दोनों ही केसेस में बल्ब जो है वो ग्लो होगा। इट मीन्स देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एसिडिक सॉल्यूशन बाय एन आयंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहा है। अब ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे ग्लूकोज और अल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ में। इन दीज केसेस बल्ब डज नॉट ग्लो, इन केसेस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा बिकॉज ग्लूकोज एंड अल्कोहल डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। एसिड कंटेन H+ आयन एज कैटायंस and anions Cl- in HCl, NO3- in HNO3, SO4 2- in H2SO4, CH3COO- in CH3COOH। एसिड्स में H+ रहते हैं कैटायंस और जो एनायंस हैं वो अलग अलग होते हैं। HCl में Cl- है, HNO3 में NO3- है, H2SO4 में SO4 2- है और CH3COOH में CH3COO- है, क्योंकि H+ तो कैटायन है। Acidic properties are due to H+ in aqueous medium, H+ ion in a solution in aqueous medium. Repeat the same activity using alkali such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. और ये जो हमने रिएक्शन करी पहले एसिड्स के साथ में, वो अब हम बेस के साथ में भी रिएक्शन करेंगे जिसमें NaOH और KOH आपको लेना है। Conduct electricity as they broke down into ions when dissolved in water. The movement of ions Na+, K+ and OH- in a solution generate electricity. जब इनका भी ब्रेक डाउन होता है तो Na+, K+ और OH- इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। What happened to an acid or a base in a water solution? एक वाटर सॉल्यूशन में जब हम एसिड और बेस को ऐड करते हैं तब क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस आयन ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। इट कैन बी प्रूव बाय एन एक्सपेरिमेंट। ये हम एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि एसिड H+ आयन रिलीज करता है एक्वस मीडियम में। उसके लिए टेक 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक क्लीन ड्राई टेस्ट ट्यूब में आप 1 ग्राम NaCl लीजिए, इसके अंदर आप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। HCl गैस कम्स आउट ऑफ अ डिलीवरी ट्यूब। जो दूसरी डिलीवरी ट्यूब है उसके अंदर से HCl की गैस रिलीज होगी। इन वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट पास द HCl गैस थ्रू अ गार्ड ट्यूब। एक गार्ड टेस्ट ट्यूब और होगी, उसके अंदर से हमें उस HCl गैस को पास कराना है। कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड टू ड्राई द गैस। और उसके अंदर एक कैल्शियम क्लोराइड होगा जो कि उस गैस को ड्राई कराएगा। व्हेन HCl गैस इज ट्रीटेड विथ वेट ब्लू लिटमस पेपर। जब HCl गैस एक वेट ब्लू लिटमस पेपर से ट्रीट कराया जाता है, सो इट बिकम्स रेड कलर, तो वो रेड कलर शो करता है। बट विथ ड्राई लिटमस पेपर नो कलर्स अपीयर। HCl गैस को जब वेट लिटमस पेपर से ट्रीट कराएंगे तो वो एक रेड कलर देगा जनरली, जो एसिड्स देते हैं। बट जब उसे ड्राई लिटमस पेपर से ट्रीट कराएंगे तो वो कोई कलर नहीं देगा। इट मीन्स ड्राई HCl गैस, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ वाटर, कैन नॉट प्रोड्यूस H+ आयन। और वो H+ आयन प्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि वो ड्राई है
उसके अंदर वाटर की एब्सेंस है, सो इट डज नॉट बिहेव एज एन एसिड, तो वो एसिड की तरह बिहेव नहीं कर रहा। HCl सॉल्यूशन क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन प्रोड्यूस H+ आयन्स एंड बिहेव एज एसिड। HCl का जो सॉल्यूशन है उसमें H+ आयन रिलीज होंगे और वो एक एसिड की तरह बिहेव करेगा। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, और ये अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके ही एग्जिस्ट करते हैं। थस H+ आयन मस्ट बी शोन इन H+ एक्वस और हाइड्रोनियम आयन H3O+। What happened to an acid or a base in a water solution? एक वाटर सॉल्यूशन में एसिड और बेस के साथ में क्या होता है? बेसिस जनरेट OH- आयन इन वाटर, वो OH- आयन देते हैं, और एसिड H+ आयन देते हैं। ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, जो सॉल्यूबल होते हैं उन्हें हम अल्कलीज कहते हैं, जैसे कि NaOH, KOH, MgOH होल स्क्वायर, NH4OH, और ये उन सब की रिएक्शंस हैं कि जो डिज़ोल्व होकर के OH- रिलीज करते हैं। अल्कलीज आर सोपी, बिटर एंड corrosive, नेवर टेस्ट और टच देम एज दे कॉज हार्म। जैसा कि इस रेफरेंस पिक्चर में भी आप देख पाएंगे कि NaOH जो है Na+ और OH- में टूट रहा है और वो अपने सॉल्यूशन में OH- आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए हम उन्हें अल्कली कहते हैं जो डिज़ोल्व हो रहे हैं पानी में। What happened to an acid or base in a water solution? The process of mixing of an acid or a base with water is highly exothermic। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जब हम एक एसिड और बेस को पानी से मिक्स करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं। इसके लिए हम कुछ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, 2 and 10 ml ऑफ वाटर। 10 ml वाटर में हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की, उसको मिक्स करेंगे, स्वॉल्व करेंगे। टच द बेस ऑफ द बीकर, आप जैसे उस बीकर का बेस टच करेंगे तो वो गर्म होगा, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट रिलीज हो रही है, इसलिए बीकर गर्म है। और ये एक्टिविटी को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स के साथ में आप रिपीट करेंगे तो ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इससे भी हीट रिलीज हो रही है। What happened to an acid or a base in a water? जब हम एक एसिड और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तब और क्या हो सकता है? जब हम एक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ा केयरफुली उन्हें मिक्स करना होता है, क्योंकि जब हम एक एसिड को ऐड करते हैं पानी में तो हमें उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना होता है विद अ कॉन्स्टेंट स्टरिंग। आपने ड्रॉप डाली, देन आपने उसको स्टर करा। ऐसा नहीं करने पर, जब अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो एकदम से बीकर जल्दी गर्म हो जाएगा और वो शायद टूट भी सकता है। अदरवाइज द एक्सेसिव लोकल हीटिंग मे कॉज मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। द ग्लास कंटेनर मे ऑल्सो बी ब्रोकन। हमें हमेशा एसिड को पानी में ऐड करना होगा इस तरीके से, ना कि आप पानी को एसिड के ऊपर डायरेक्टली स्प्लैश करें। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो एसिड एकदम छलक करके बाहर आएगा और उसकी वजह से बीकर भी एकदम गर्म हो सकता है, क्योंकि जैसे ही हमने पढ़ा आगे की स्लाइड्स में, मिक्सिंग एन एसिड एंड बेस विथ वाटर रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस। जब हम एसिड को और बेस को वाटर में मिक्स करते हैं तो उसकी जो कंसनट्रेशन ऑफ आयंस होती है ये भी कम हो जाती है, जो कि H3O+ और OH- पर यूनिट वॉल्यूम में जो कंसनट्रेशन रहती है वो कम हो जाती है। सो ये जो प्रोसेस है इसको हम डाइल्यूशन बोलते हैं, एंड द एसिड और बेस इज सेट टू बी डाइल्यूटेड। और जो ये डाइल्यूशन की प्रोसेस होती है, इसमें जो एसिड और बेस होता है, इसको हम उन एसिड और बेस को हम डाइल्यूटेड एसिड और बेस कहते हैं। सो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में इसे शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करिएगा कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा और कहाँ आपको सुधार देखना है। तब तक के लिए मैं आपको मिलूँगी अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।